Good morning, students. Welcome to Surat School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, is going to continue the same chapter, that is chapter number 12, chapter name Books of Original Entry, Special Purpose Subsidiary Books, and today we are going to discuss sales book. Yes, students, purchase book. Yesterday we have done in the two classes. So purchase book and sales books both are same, but the difference is that in purchase book we purchase from someone. So in particular column you have written name of supplier, but in sales book we sell goods to customer. So in place of name of supplier customer name will come. परचेज बुक में जहाँ सप्लायर का नाम आया था, सेल्स बुक में किसका नाम आएगा? कस्टमर का नाम आएगा. और एक और डिफरेंस है, परचेज बुक में हमने टैक्स लिखा था इनपुट CGST. इनपुट इन मतलब कैसे लर्न कर सकते, इन मतलब कंपनी के अंदर आना, यानी कि ये आपको मिल जाएगा. लेकिन जो आप सेल्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट करोगे वो होता है आउटपुट. तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST यहाँ पर आएगा. तो परचेज बुक में जहाँ आपने इनपुट लिखा था वहाँ सेल्स बुक में आउटपुट आएगा. ठीक है, बाकी मेन कॉन्सेप्ट वही है. सो लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ सेल्स बुक. ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. अब यहाँ पे टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. कैसी सेल रिकॉर्ड करनी है? ओनली क्रेडिट और केवल गुड्स की. तो दैट मीन्स यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि एक तो कैश सेल्स नहीं रिकॉर्ड करनी है और दूसरा असेट का सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं करना है. कैश सेल्स तो आपकी कहाँ से आ जाएंगी, कहाँ पे किस जगह रिकॉर्ड हो जाएंगी? कैश बुक में. और अगर आप असेट को सेल कर रहे हो कैश पर तो वो भी कैश बुक में आ जाएगी. और अगर सेल कर रहे हो तो वो जर्नल में आ जाएगी, क्रेडिट पर अगर सेल कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको याद रखना है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट इन सेल्स. सिमिलरली क्रेडिट सेल, किसी भी चीज़ की क्रेडिट सेल है वो सेल्स बुक में नहीं आएगी. दे आर एंटर्ड इन जर्नल. सेल्स बुक का दूसरा नाम सेल्स डे बुक भी है. सेल्स जर्नल भी बोल सकते हैं, सेल्स बुक भी बोल सकते हैं और सेल्स डे बुक भी बोल सकते हैं. इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन इन एग्जाम दैट नेम टू ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, so cash sales and sale of assets are not included in that. अब ये कैसे पता चलेगा कि असेट है? तो आपको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही रीड करना है. जो बिजनेसमैन जिस थिंग में डील करता है, बिजनेसमैन जिस थिंग में डील करता है उसके अलावा वो जो भी थिंग यूज़ के लिए परचेज करता है उसे हम असेट बोलते हैं. तो वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक. So the format is, you can see there are 10 columns. In the first column you will write the date. Date will be given in the question. Then you will write the particulars. In particulars you will write the name of customer. परचेज बुक जहाँ आप कर रहे थे वहाँ आपने नेम ऑफ सप्लायर लिखा था. यहाँ इनवॉइस नंबर लिखेंगे, लेजर फोलियो लिखेंगे, डिटेल. परचेज के अमाउंट की जगह पर सेल की अमाउंट और टैक्स में जहाँ आपने इनपुट लिखा था वहाँ आउटपुट और लास्ट में टोटल अमाउंट. लेजर वॉल्यू और इनवॉइस नंबर का कॉलम लगभग एम्प्टी चलता है और यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा डिटेल लिखते हैं. आपको कल के टॉपिक में भी बताया था कि TD माइनस करना है और टैक्स को ऐड करना है और फ्रेट का कुछ नहीं करना. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ फॉलोइंग द ओल्ड बुक, डोंट फॉलो ओल्ड बुक बिकॉज GST हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, सो थिंग्स आर चेंज्ड. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन इलस्ट्रेशन 3. Prepare a sales book from the following transactions of Navketan Furniture. This is very important. बिजनेस का नेम आपको अच्छे से देखना है. फर्नीचर हाउस है तो फर्नीचर हाउस के लिए फर्नीचर वुड से रिलेटेड सामान तो गुड होगा, बाकी सारा सेट्स. और ये पंजाब का है तो पंजाब के अंदर अगर डील हो रहा है तो आप लगाएंगे SGST CGST. लेकिन अगर पंजाब के बाहर हो रहा है तो आप लगाएंगे IGST. ये लगेगा 6% और ये लगेगा 12%. तो देखिए यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब, और वो भी क्रेडिट पर तो ये रिकॉर्ड करेंगे. और इसमें आएगा आपका CGST SGST.
देन सोल्ड गुड्स टू विशाल अमृतसर पंजाब, अगेन द सेम, दोबारा से वही CGST SGST। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, अब की बार न्यू दिल्ली आ गया, ठीक है, IGST। अब कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं लिखा, जब तक कैश वर्ड नहीं लिखा तो आप इसे क्रेडिट का ही मानेंगे। नेक्स्ट 25 में यहाँ देखो आपको कैश मिल गया, तो ये ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर टू ओल्ड मशीनरीज एंड कंप्यूटर, तो ये यहाँ पे आपकी असेट्स हो गई, और हम ना तो कैश सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और ना ही आप असेट को सेल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फर्नीचर मेकर के लिए मशीनरी और कंप्यूटर क्या हो गए, असेट। बाकी आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये 150 सबसे पहले 5 स्टार का नाम आ जाएगा, फिर 150 को आपको 1800 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 36 को 5000 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है और फिर 20% डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 स्टार का नाम आ गया, फिर 150 को 1800 से मल्टीप्लाई किया, 36 टेबल को, एक टेबल 5000 की है तो 36 टेबल कितनी की आ जाएंगी, 180, दोनों को प्लस किया, फिर आपने TD 20% निकाला, उसके बाद दोनों में टैक्स ऐड कर दिया और पर्टिकुलर कॉलम में सारा अलग अलग जगह पर लिख दिया। इसी तरीके से विशाल फर्नीचर हाउस 10 अलमीरा 11,000 की, तो यहाँ आ गया, 5 सोफ़ा सेट 18,000 के, यहाँ आ गया, TD माइनस कर दिया, टैक्स प्लस कर दिया। सेम अगले में करेंगे, अमाउंट लिख देंगे, 100 को 2000 से मल्टीप्लाई करके TD माइनस करेंगे और GST प्लस करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो आपको अटेंशन देना है वो किस बात के ऊपर देना है कि बिज़नेस किस चीज़ का है, बिज़नेस की लोकेशन क्या है, ताकि आपको टैक्स का पता चल जाए, और दोनों को प्लस करके IGST की रेट लिखनी है 12%, ठीक है। और आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी और कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी, ठीक है। कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी और कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी आपको देखना है, और फिर अलग अलग कॉलम में उसे मेंशन करना है। ऐसे ही आपका इलस्ट्रेशन 4 है। ये आपको आज का जो होमवर्क है वो आपका ये है कि आप इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4 को करके देखेंगे, और उसके बाद 4 o'clock के बाद आप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 की प्रैक्टिस करेंगे। अकाउंट्स बेटा प्रैक्टिस से ही आएगा, सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्लास वर्क में आप इलस्ट्रेशन 3 4 करें, होमवर्क में 3 4। इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन ज्वाइन जूम क्लास टुडे, so do practice of unsolved questions. Okay, this is your homework. Thank you so much. God bless you.